शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता। भारत माता की! जिसे हो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। आजादी की 75वीं सालगिरह, आजादी का अमृत महोत्सव। ये 75 साल के मायने क्या हैं, हमारी आजादी के मायने क्या हैं? इस वक्त मैं जोधपुर में हूं। वीर भूमि कहा जाता है जोधपुर को। यहां पे कई शौर्य गाथाएं लिखी हैं। आज मैं मिलूंगा कुछ ऐसे लोगों से जो वही गाथा आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में दोबारा लिख रहे हैं। कहते हैं राजस्थान की एक खासियत है, एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान। तो कौन है जो सरहद की निगरानी करता है? वो कौन है जो चट्टान की तरह सामने खड़ा है हमारे और दुश्मन के बीच में? आइए मिलवाते हैं आपको कमांडेंट मिस्टर वाई.एस. राठौर। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीसी बीएसएफ जोधपुर जी। मिस्टर एमएस कीची, ये कैमल विंग कमांडर है। मिस्टर कीची से हम मिल रहे हैं और यहाँ पे मिस्टर राठौर जो हैं वो कमांडेंट हैं एसटीसी के। अब ये हमें दिखाएंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत सी बात है दोस्तों, कैमल यूनिट्स जो हैं, कैमल यूनिट्स दुनिया में बहुत कम हैं। सुनने में आया है कि शायद इजिप्ट में हो, शायद मोरक्को में। भारत की सिर्फ एकमात्र कैमल यूनिट बीएसएफ के पास है। ये कैमल यूनिट कैसी है, इनकी दिनचर्या क्या है, इनकी ट्रेनिंग कैसी, और सबसे बड़ी चीज इनकी आंखों से देखेंगे हम आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। तो रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, फौज में फुल ऑर्गेनाइजेशन में ये भी बहुत पहली बार श्रीमान जय हिंद। कैमल परेड पर 5 एसओज, 45 वार, टोटल 50, 62 बोट परेड पर उपस्थित है। ठीक है साहब। जय श्रीमान। जय हिंद। तो मिस्टर राठौर, ये यहाँ पे आपने कैमल्स रखे हैं और अब इस पर काठी बनाई जाएगी? हाँ, अब ये मॉर्निंग का जो इनका रूटीन है वो शुरू हो चुका है जी। एरिया की साफ सफाई किया है। अच्छा अच्छा। कैमल को ग्रूम करते हैं, इनकी साफ सफाई कर रहे हैं जी। और अब इनको तैयार करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। पहली रूटीन है इनका। हाँ। उसके हिसाब से ये हमारे सब इंस्पेक्टर एनएस राठौड़ है, ये आपको और बताएंगे डिटेल में। चलिए, तो फिर मैं इनसे जाके बात कर लेता हूँ। साहब कैसे हैं आप? अच्छा साहब, एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि कैमल जो है, कैमल अभी तैयार होंगे, तो सबसे पहले क्या ये ब्रश से इनकी साफ सफाई हो रही है? सबसे पहले कैमल के जो बैठने का इलाका खड़ा उसकी साफ सफाई करते हैं। हाँ। उसके बाद में काठी लगाने से पहले कैमल का साफ सफाई करते हैं, उसको हम कैमल भाषा में ग्रूमिंग बोलते हैं जी। तो उसकी पूरे पता भी लगता है, कहीं चोट भी नहीं और कोई देखने में और कोई कांटा कील तो नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर हम काठी लगाते हैं। अगर कांटा किलो चोट भी लग सकती है कैमल? हाँ, अगर चोट लगती है सुबह तो पैन होगा तो पशुए बता नहीं पाएगा जी। इसलिए पहले हम पूरा इसका जी चेक करते हैं। जी। अब ये है काठी लगाने का तरीका। हाँ, काठी लगाने से पहले इसके नीचे गद्दी लगाते हैं। हाँ, और गद्दी लगाने क्योंकि जैसे हम जब, मुझे याद है जब हम राइडिंग सीखते थे तो कंबल लगता सिर्फ एक घोड़े पे और फिर उसके ऊपर काठी लगती है। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि इसमें हम पे ऐसा, तो आपको 2 गद्दे लगाने पड़ रहे हैं। तो मैंने जितना भी देखा, मैंने देखा कि जो हैंडलर हैं बड़े प्यार से रखते हैं ऊँट को, बच्चे की तरह पाल के। बिल्कुल इसकी साफ सफाई भी हो रही है, इसका खाना भी हो रहा है, इसका इलाज भी हो रहा है। ये उठा ऊँट। अभी ऊँट दोस्तों ये तैयार हो गया है बिल्कुल, और ऊँट को अब पीटी के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। हर सुबह ऊँट की वर्जिश होती है, बिला नागा हर सुबह ऊँट की वर्जिश होती है और हैंडलर उसको ले जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पीटी करते हैं, क्योंकि ऊँट की भी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। फौजी ऊँट है, ऐसे थोड़ा तो छोड़ देंगे उसको। पीटी भी होगी, इसका खिलाएंगे पिलाएंगे भी, इसकी हेल्थ केयर भी पूरी ध्यान रखा जाएगा, मेडिकल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अंत में जैसे कि बीएसएफ वालों ने मुझे बताया, ये सिर्फ राजपथ के चलने के लिए ऊँट नहीं है। जब बीएसएफ जंग में जाएगी तो ऊँट भी साथ में जाएगा। और हम बात करेंगे आगे और बताएंगे कि जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में इस ऊँट का
क्या काम है। 21वीं शताब्दी, हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट भारत में राफेल आ रहा है, चिनूक आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी हैं और आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं ऊँट की, जो 1000 साल पहले भी इस्तेमाल करा जाता था युद्ध में। आज की तारीख में ऊँट का आखिर काम क्या है, क्यों ऊँट इतना ज़रूरी है कि बीएसएफ कहती है नहीं हमें ऊँट चाहिए, क्योंकि कल अगर लड़ाई होगी यही ऊँट हमारे काम आएंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए तो साहब, ये ऊँट के ऊपर आप लोग एमएमजी लगा रहे हो, ये मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में वैसे। हाँ नहीं, हम तो इसमें कारवा में जोड़ा है, तो इसको परेड में भी दिखाया। हाँ। और ये वैसे ही रेगिस्तान में ले जाने के लिए भी, कैरी करने के लिए ये शुरू से चल रहा है हमारे पास। दोस्तों ये ट्राइपॉड है एमएमजी का, ये ट्राइपॉड है। तो ये ट्राइपॉड तो उन्होंने फिक्स कर दिया, ये बनाया है कॉन्ट्रैप्शन, इसके ऊपर ट्राइपॉड डाल दिया, इसको बांध दिया। अब इसके ऊपर ये गन लगेगी, लगाइए उस तक, लगाइए। ये देखिए इसके ऊपर एमएमजी हो गई माउंट, हो गया साइड हो जाए तो हो गया तो अब ये लग गई एमएमजी फिर। हाँ सर, अब ये तैयार है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खुलता है, फिर इसको कॉक यहाँ पे कराया जाता है। ये इसका ब्रिज ब्लॉक है, ये टॉप कवर ऊपर उठा, टॉप कवर ऊपर उठा, उसके बाद कार्रवाई शुरू इसकी। इसको ये जो विजुअल है मेरे साथ रहेंगे जीवन भर, क्योंकि ऐसा मैंने जीवन में नहीं देखा। कई बार एमएमजी चलाई, कई बार एमएमजी की खोलजोड़ करी, कई बार एमएमजी को डिप्लॉय करा। लाइन ऑफ कंट्रोल में जब मैं था, वहाँ पे भी एमएमजी हमारा एक बहुत, जिसको कहते हैं कि एक कारगर हथियार हमारे साथ होता था। बड़ा भरोसा था हमें एमएमजी के ऊपर। लेकिन पहली बार ऊँट के ऊपर मैंने देखी एमएमजी, फर्स्ट टाइम। ये हमने आपने एमएमजी दिखा दिया हमें। हाँ जी। और ये मैं जैसे मैंने बोला, मैं पहली बार देखा, मैंने तो कभी देखा नहीं अपने जीवन में ऊँट के ऊपर जी एमएमजी। अब ये 51 है ना, ये 51 mm हाँ, मोटर, ये 51 mm मोटर है। ये भी ऊँट के ऊपर माउंट कर रखी है। ये लगा रखी है 51 mm मोटर। हाँ, ये इस तरीके से पकड़ी जाती है, इसको निकाल के फिक्स हो गया ये मामला। नहीं निकल गई। पर हाँ छोड़ो उसको। हाँ, तो फिर इसको लो या हाँ। आई एंगल से हम फायर कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल के। वैसे ये माउंट करने के तरीके लिए से- इसका एक माउंटेड बेस बना रखा है, इसके ऊपर हम माउंट कर देते हैं। हाँ, इसके ऊपर माउंटेड है, वैसे कि जैसे जमीन पे गए क्विकली ऐसे नील करके हाँ, इसको- नीलिंग पोजीशन से, नीलिंग पोजीशन से फायर करके सिटिंग पोजीशन से, और इसमें लेट एयरबस भी पोजीशन, 3 निकलता है, पोजीशन से हम इसका फायर कर सकते एल राउंड भी निकलता है इल्यूमिनेशन का। हैं। हाँ जी। और बढ़िया हथियार है। यहाँ पे दोस्तों ये तो बिल्कुल अजूबा ही है, और ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये पहली बार तो खैर वो भी मैंने पहली बार देखा, लेकिन ये दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये देखिए, ये 81 mm मोटर है साहब। ये 81 mm आपने इसको ऊँट के ऊपर लगा रखी है। बिल्कुल सर, ऊँट के ऊपर लगा रखी है, हाँ? लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो इसके 3 है, ये बेस प्लेट है, ये ट्यूब है, और यहाँ पे ये इसका बाइपॉड लगा हुआ है यहाँ पे। तो 3 हिस्से होते हैं 81 mm मोटर के। तो ये तीनों के तीनों इसके ऊपर लगा रखे हैं। बड़ा भारी होता है ये, ऊँट तो उठा लेगा आराम से, पर इसके लिए तो पूरी एक टीम होती है जो मोटर का पूरा उठाती है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे हथियार को। अब इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ये 81 मोटर है जो कि जी। हमने ऊँट पर लगा रखी है। जी। इस ऊँट का नाम राफेल है, हाँ, जो कि लड़ाई के हिसाब से नाम रखा है। इसका राफेल नाम है इसका। जो OM राफेल है, उसी प्रकार हमारा रेगिस्तान का ये राफेल है। रेगिस्तान का राफेल है। जबरदस्त। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ऊँटों की साफ सफाई हुई और किस तरीके से ऊँटों को उनके ऊपर काठी लगाई गई और उनको तैयार करा गया। अब ये ऊँट जो हैं, ये मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, और अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और यहाँ पे कुछ समय तक इनको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, इनकी वर्जिश करवाई जाएगी, कि ताकि इनकी फिजिकल फिटनेस चरम सीमा पे रहे हर वक्त।
दोस्तों, कहते हैं कि ट्रेनिंग के बिना फौजी नहीं, और ट्रेनिंग के बिना फौजी का जीवन मुकम्मल नहीं। आज ये पूरे सीमा सुरक्षा बल के जो कैमल हैंडलर्स हैं अपने कैमल समेत यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, और ये असली में आज़ादी के मतवाले हैं, ये असली में आज़ादी के दीवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग पा के ये जाएंगे बॉर्डर, जहाँ पे एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये दिफा करेंगे, ये हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क की। ये हैं भारत की आज़ादी के मतवाले। देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये मॉर्निंग का सेशन है, और डेली हमारा रूटीन ये होता है कि सुबह कैमल्स को, कैमल हैंडलर्स को किस तरह से यहाँ ट्रेन करें विद एन अल्टीमेट एम। जो अल्टीमेट एम ये है कि ये जाके बॉर्डर के ऊपर में अपनी ड्यूटी करें। बॉर्डर आपको पता है कि यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में सबसे इफेक्टिव जानवर जो है वो कैमल है। तो कैमल को किस तरह से ट्रेन किया जाए कि पीस टाइम पे वहाँ पर अच्छी तरह से पेट्रोलिंग कर सकें, पूरे एरिया की देखभाल कर सकें, और वॉर टाइम के अंदर, वॉर के अंदर जो इसकी यूटिलिटी है, जो इसकी उपयोगिता है, उसको अपना सार्थक कर सकें। इसीलिए इनको रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, डेली ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो मैंने आपको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। इसके अलावा अगर हम सेरेमोनियल की बात करें तो सेरेमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहाँ आप लोग राजपथ पे देखते हैं हर साल 26 जनवरी को ये लोग चलते हैं, इसके अलावा कई सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में ये चलते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग यही होती है। यहाँ से ट्रेन होने के बाद ये लोग जाते हैं और कहीं पर भी इनके जहाँ पर भी भेजते हैं ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड इन्होंने नाम कमाया, हर जगह इनके परफॉर्मेंस की बहुत प्रशंसा हुई है। और ख़ास करके आज जब आप आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है, हर एक प्रोग्राम में भाग लिया है, और आगे भी ये लोग इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते रहेंगे। तो ये जो आप ट्रेनिंग शेड्यूल देख रहे हैं, इन सब की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ के इनकी जो कमांडर है कैमल कंटिजेंट के, मिस्टर MS खिची है, ये आपको अभी बताएंगे कि डेली रूटीन में ये क्या करवाते हैं ताकि कैमल और कैमल हैंडलर दोनों न सिर्फ फिट रहें बल्कि ट्रेंड हो जाए। आप इनको बताएं किस तरह से आप ट्रेनिंग कराते हैं। तो जैसा कि सर्वप्रथम सुबह के टाइम में इनको PT कराते हैं, तो सबसे पहले कैमल और कैमल हैंडलर पैदल कैमल को लेकर चलते हैं, जिससे कि क्या कैमल हैंडलर और कैमल दोनों वार्म अप हो जाए। उसके बाद में उनके ऊपर, कैमल के ऊपर बैठ के राइडिंग करके 2 चक्कर निकालते हैं। उससे बाद में जो कि हमारे जो ट्रेनिंग का पार्ट है कि ड्यूटी के दौरान जिससे ऊँट को कैसे तैयार करना है, क्या ड्यूटियाँ लेनी हैं, उसकी वो ऊँट को ट्रेनिंग देते हैं। उसी के साथ समानांतर जो कैमल हैंडलर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कैमल को कैसे हैंडल करना है और कैमल के साथ में कैसे बॉर्डर की ड्यूटी करनी है। और ड्यूटियाँ सर्वप्रथम पहले कैमल हमारे ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर RD परेड को अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परेड के लिए तैयार किया जाता है, BSF रेजिंग डे के लिए तैयार किया जाता है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं आज़ादी के, ये समझने के लिए और एक फौजी की नज़रों से ये समझने के लिए कि उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, हम यहाँ पे आए हैं जोधपुर। दोस्तों, ये भारत की एकमात्र कैमल यूनिट है। ये कैमल यूनिट वही यूनिट है जो आपको राजपथ पे भी दिखती है, लेकिन ये वही यूनिट है जब BSF जंग पे जाएगी, जब BSF युद्ध पे उतरेगी, तो यही ऊंट BSF के सीमा प्रहरियों के साथ बॉर्डर पे जाएंगे, रेकी के लिए, पेट्रोल के लिए और कभी-कभी ऑफेंसिव एक्शन के लिए। शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। ये एक फौलाद की दीवार है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बना रखी है, और हर एक जवान के हाथ में एक तिरंगा। आज हमारे लिए बहुत शान और फख्र की बात है कि हम तिरंगे के साथ साथ चल रहे हैं। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये है 75वीं सालगिरह भारत के आज़ादी की।
दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की। आपने भी डीपी लगाई होगी अपने मोबाइल फ़ोन पे, आपने भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर लगाया होगा, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इमेज, ये फोटो आसमान से कैसे दिखती है। देखिए, सर्वप्रथम मेरी तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को मेरी तरफ से और बीएसएफ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमने आज़ादी जो है 75 वर्ष पूर्व ले ली थी, लेकिन इस आज़ादी को लगातार बनाए रखने के लिए हमको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा और उसी प्रयास का एक हिस्सा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमेशा बॉर्डर पे 24 घंटे तैनात है। जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जब तक बीएसएफ है, उस तरफ से आपको किसी तरह की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे ऊंट सामने बढ़ रहे हैं और इनके चालक इनके ऊपर, और देखिए इनके हाथ में हथियार भी है। टैक्टिकल मूवमेंट कहा जाता है फौज की जबान में इसको। टैक्टिकल यानी कि जमीन को देख के किस तरीके से चालक और ऊंट जमीन में आड़ पकड़ते हुए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लड़ाई जो है वो ऊंट के ऊपर नहीं करी जाती, लड़ाई ऊंट से नीचे उतर के की जाती है। लेकिन ऊंट ऐसे दुर्गम इलाकों पे इन फौजियों को पहुंचा देता है कि जहां पे शायद गाड़ी फेल हो। अभी जैसे आपने सुना ऑटोमेटिक फायर की आवाज, लगातार ऑटोमेटिक फायर की आवाज, यानी कि दुश्मन ने बीएसएफ की इस ऊंट की टुकड़ी को देख लिया है और इनके ऊपर एक घातक हमला किया है। फिर आप देखिए किस तरीके से उतरते हैं ऊंट से लोग, आड़ लेते हैं, ऊंट भी लेट गए जमीन पे। ऊंट ने भी लेट के एक छोटा टारगेट बनाया है दुश्मन के लिए। ऊंट एक बहुत विशाल जानवर है, लेकिन जब वो जमीन पे लेट जाता है तो बहुत छोटा टारगेट बन जाता है। और किस तरीके से आड़ ले ली है ऊंट ने और ऊंट के सवारों ने, और उसके बाद यही लोग सामने जाएंगे और दुश्मन के ऊपर फायर करेंगे विभिन्न हथियारों से। दोस्तों, इस वक्त मैं फायरिंग रेंज में हूं और मेरे साथ बीएसएफ का क्रू है। ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले ऊंट के ऊपर सवार थे। ये अपने हथियार लेकर आए हैं। ये मेरे सीधे हाथ पे आप देखिए 7.62 mm मीडियम मशीन गन है, बहुत ही कारगर हथियार है, और ये फायर करेंगे सामने वाले 4x4 के टारगेट पर। ये जो साथी यहाँ पे हैं, इनके हाथ में 9 mm बेरेटा, ये सब मशीन गन है जो बीएसएफ में कुछ साल पहले आई है। बहुत शानदार हथियार है। ये यहाँ से ये 9 mm बेरेटा फायर करेंगे। ये आपने देखी एके सीरीज का वेपन है। ये 7.62 × 39 mm का है। ये इससे फायर करेंगे। इसका रेंज माना जाता है, इफेक्टिव रेंज 300 मीटर पे एंगेज करता है AK-47। ये वो हथियार फायर करेंगे। ये है LMG है, लाइट मशीन गन 5.56 की। ये साथी के पास 5.56 की LMG है, ये इससे फायर करेंगे। और आखिरी जो साथी हैं, इनके पास है राइफल 5.56। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से फायरिंग हुई। पहले ये जो जवान थे, ये ऊंट पे सवार थे, आए, इन्होंने फायर की आवाज़ सुनी, टैक्टिकल मूवमेंट के साथ आगे बढ़े और यहाँ पे जाके टारगेट पे इन्होंने अलग 5 हथियारों का इस्तेमाल करा और टारगेट को एंगेज करा। अच्छा, इसके पहले कि हम यहाँ से चलते, मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई हम लोग ऊंट के बारे में शूटिंग कर रहे हैं, ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं। बीएसएफ के पास ऊंट आए तो आए कहाँ से? इसका इतिहास क्या है?
तो यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर वाई.एस. राठौर हैं। हम पहले ही आपको इनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, तो हम राठौर साहब से ये पूछते हैं कि ये ऊंट आए कैसे बीएसएफ के साथ और इनका इतिहास क्या है। मिस्टर राठौर, आप हमें बताइए। ये हम देखते हैं बीएसएफ में रिपब्लिक डे में परेड में है और बॉर्डर पे भी हमने देखा है कि ऊंट हैं, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक बीएसएफ का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। पूरा सर्विस देते हैं ये लोग, और चाहे इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ पीस। इनका इतिहास कहाँ है? बीएसएफ में आए कैसे? एक्चुअली किसी टाइम पर ये बीकानेर कैमल कोर का पार्ट हुआ करते थे जी। बीकानेर कैमल कोर एक्चुअली जो वहाँ के महाराजा थे बीकानेर के, गंगा सिंह जी। जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी समवेयर अराउंड 1890 में। और इसका वैसे देखा जाए तो इतिहास बहुत पुराना रहा है। इवन राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, उन्होंने भी 1463 में इसको यूज़ किया था, जो आस पड़ोस की जो टेरिटरीज थी उनको उनके ऊपर कब्जा करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा सिंह जी, जिन्होंने गंगा रिसाला बनाया, जिसको बाद में बीकानेर कैमल कोर के नाम से जाना गया, उन्होंने खुद इस टीम को लीड किया कई सारे वॉर में। फॉर एग्जांपल इन 1900 में ये बॉक्सर जो रेबिलियन हुए थे चाइना में जी, उनके अगेंस्ट में 1900 में ये लोग यूज़ किए गए। इसके बाद 1902 से लेकर 4 तक सोमालीलैंड में इन लोगों ने वॉर लड़ी। और दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से मिस्टर राठौर ने हमें समझाया पूरा गंगा रिसाला के बारे में, बीकानेर कैमल कोर, जिस तरीके से वो लोग बाद में 13 ग्रेनेडियर इंडियन आर्मी में शामिल हुए, किस तरीके से बीएसएफ में आए, इनका पीस टाइम रोल क्या है, इनका युद्ध के समय क्या रोल है, ये उन्होंने पूरा समझाया। और जो प्रेम है एक कैमल, एक ऊंट और उस हैंडलर के बीच में, इसके बारे में भी बखूबी राठौर साहब ने हमें बताया। अब जो वेपन्स की फायरिंग हुई थी उसमें ज़रा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि साफ़ सफाई किस तरीके से होती है हथियारों की। आइए हम आपको दिखाते हैं एक मीडियम मशीन गन की सफाई किस प्रकार से होती है, और उन लोगों से बात भी करेंगे अपने फौजी भाइयों से। आइए मेरे साथ। दोस्तों, आपने फायरिंग देखी, उसके बाद देखा किस तरीके से मिस्टर राठौर ने हमें बताया गंगा रिसाला के बारे में, बीकानेर कैमल कोर के बारे में। अब वो जो वेपन फायर हुआ था ना, मीडियम मशीन गन, उसका मेंटेनेंस यहाँ पे हो रहा है, उसकी क्लीनिंग यहाँ पे हो रही है। ये देखिए बैरल का किस तरीके से, ये जो रस्सी डालते हैं ना, ये पुलथ्रू कहते हैं इसको, इसमें चिंदी है, एक सफ़ेद कपड़ा है। दुनिया ने मार्स लैंडिंग और मून लैंडिंग की बात हो रही है, लेकिन फौज का पुलथ्रू और फौज की चिंदी ये कहीं नहीं जाने वाली। मुझे लगता है कि 100 साल के बाद भी ऐसी बैरल साफ हो रही होगी। हर जगह ऐसी होता है, भारतीय सेना में भी ऐसी होता है, बीएसएफ में भी ऐसी होता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। और ये इनका हथियार है, ये मीडियम मशीन गन है, ये बैरल है, इसके 3 हिस्से होते हैं। ये बैरल है, ये 7.62 वेपन है, ये बैरल है, ये इसकी गन है, और ये इसका ट्राइपॉड है जिसपे ये रेस्ट करती है। अच्छा, आपका नाम क्या है दोस्त? जी, मेरा नाम हेड कांस्टेबल ब्रिजेश है। अच्छा, हेड कांस्टेबल ब्रिजेश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस बार जो 75वीं सालगिरह है हमारी आज़ादी की, आपके गांव में किस तरीके से मना रहे हैं? जी, मैं तो ड्यूटी पे हूँ, लेकिन हमारे गांव में जो मेरे बच्चे हैं या मेरे फैमिली के और भी मेंबर हैं जी, वो घर पे तिरंगा लहराएंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। जैसे हमारा जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो है, अपने दोस्तों के हाथ तिरंगा लहराने की कोशिश करें। अच्छा, तो आप पूरा मतलब हर घर तिरंगा और ये सब प्रोग्राम चलेगा आपके घर में? जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और 75वें इंडिपेंडेंस डे के एनिवर्सरी की। ठीक है, हेड कांस्टेबल ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है दोस्त? सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। अच्छा, आप कांस्टेबल हैं? सर, कांस्टेबल है जी। अच्छा, आप कांस्टेबल अशरफ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं फ्रॉम आसाम से हूँ सर। आप आसाम के रहने वाले हैं। अच्छा, और आपके वहाँ पे गांव में आपके घर में क्या प्रोग्राम हो रहा है? 15 अगस्त का क्या प्रोग्राम होगा? सर, आज 15 अगस्त की हमारा गांव में अभी तिरंगा लहरा रहा है। अच्छा, एक दूसरे को मिठाई बांट रहा है। अच्छा, एक दूसरे से गला मिल रहा है, खुशियाँ मना रहा है। अच्छा, और आपके घर में भी तिरंगा? सर, अपना घर में भी तिरंगा लगाया। अच्छा, आपके यहाँ पे और भी बीएसएफ वाले या फौज वाले होंगे? सर, बहुत है ना, तो सब मिलके यही काम करेंगे उस दिन। जी सर। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आपके पूरे गांव को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। और कि इस बार 15 अगस्त आप सब लोगों का, आपके गांव में, आप तो यहाँ पे ड्यूटी पर हैं, आप लोग यहाँ पे रेगिस्तान के बीच में, लेकिन आपके घर परिवार सुकुशल रहें, मंगलमय रहें और खूब धूम धड़ाके से 15 अगस्त मनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये देखिए हमारे साथ थे हेड कांस्टेबल ब्रजेश और कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ, एक बिहार के, एक असम के। ये भी दिखाता है कि फौज कहीं से भी आती है, एक असम से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान का है, कोई मिजोरम का है, कोई नागालैंड का है, और सब लोग मिलके ये सीमा सुरक्षा बल बनाते हैं। जैसे इनका गीत है जो एंथम है बीएसएफ का, कि भारत के हर प्रांत से आया बहादुरों का दल।
तो आपने देखा किस तरीके से फायरिंग हुई, वेपन मेंटेनेंस, और किस तरीके से इनका प्रोग्राम है 15 अगस्त को, किस तरीके से ये मनाएंगे 15 अगस्त। अब दोस्त पूरे दिन मेहनत हो गई, आपने देखा सुबह से कैमल की ट्रेनिंग किस तरीके से हुई है, भागम दौड़ी किस तरीके से हुई है, और उनको तैयार कैसे करते हैं, और पूरा इनका आपने प्रोग्राम देखा कैमल्स का, ऊँटों का और ऊँट के हैंडलर्स का। अब फौज में मौज तो होती है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं, फौज बिना मौज के फौज कैसी। तो अब शाम को हम लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे बॉनफायर जलाई जाएगी, खाएंगे पिएंगे, आपको कुछ राजस्थानी लोकगीत सुनाएंगे, हम भी मज़ा करेंगे, आप भी मज़ा करिए। दोस्तों कहते हैं फौज में मौज भी होती है। दिन भर की मेहनत के बाद ये सारे फौजी बीएसएफ के सीमा प्रहरी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे गाना गाएंगे, देश के बारे में बातें करेंगे, खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और हमारे और आपके साथ मनाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 75 साल आज़ादी के। लेकिन सबसे पहले सुनिए वो लोकप्रिय गीत जो आप और हम कई बार सुन चुके हैं। जब भी कोई मेहमान राजस्थान में आता है तो सबसे पहला जो उसके कानों में गीत आता है वो यही आता है, सुनिए।
आपने इनकी पूरी ट्रेनिंग देखी, किस तरीके से फायरिंग करते हैं, किस तरीके से ऊँटों का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से ये लोग ऑपरेशन में जाते हैं, आपने सब कुछ देखा। लेकिन ये महफिल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो गीत आपको ये लोग ना सुना दें जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के हर प्रांत से आया बहादुरों का दल। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दक्षिण पूरब पश्चिम हम है चारों, एक से एक खड़ा है मांगे प्रतिरक्षा की हो। शहरों या गाँव, जिंदगी है राम, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दिलों में ढोलते, दराजों में अरमान खोलते, मन में प्रेम भाव लेके सेवादार खोलते। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। नए तरह के हथियारों से हम तैयार खड़े, हर मौसम में सीमाओं पर हम होशियार खड़े। हो या गाँव, शहर हो या गाँव, जिंदगी है नाम, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।